सुप्रभात बच्चों। आज की हिंदी कक्षा में आप सबका स्वागत है। बच्चों, आज हम पाठ 5 चतुर्मुर्गी पाठ पढ़ेंगे। एक मुर्गी थी, वह बहुत होशियार और मेहनती थी। एक बार उसने खेती करने की सोची। वह अपनी बुढ़िया मालकिन के घर से कुछ दाने लेकर खाली ज़मीन में बोने लगी। तभी वहाँ एक बड़ा सा भालू आ गया। एक मुर्गी थी, वह बहुत होशियार और मेहनती थी। उसने खेती करने की सोची। तभी वहाँ पर एक बहुत बड़ा भालू आ गया। भालू बोला, यदि तुम यहाँ फसल लगाओगी तो आधी फसल मुझे देनी पड़ेगी। मुर्गी कुछ देर सोचती रही, फिर बोली, ठीक है भालू भाई, तुम आधी फसल ले लेना, लेकिन यह तो बताओ कि तुम फसल का ज़मीन के ऊपर का भाग लोगे या नीचे का। भालू खुश होकर बोला, मैं ज़मीन के ऊपर का हिस्सा लूँगा। मुर्गी ने खेत में आलू बो दिया। जब फसल आई तो वह भालू के पास पहुँची और बोली, भालू भैया, चलो तुम अपना हिस्सा ले लो। दोनों खेत पर पहुँचे। मुर्गी ने भालू को सारे पत्ते दे दिए और मोटे मोटे आलू रख लिए। भालू बोला, तुम्हारे हिस्से को भी चख कर देखूं कैसा लगता है। भालू ने आलू चखा तो उसे स्वादिष्ट लगा। वह गुस्से से बोला, तुमने मुझे धोखा दिया है। असली माल तो तुमने रख लिया, मुझे कड़वे पत्ते दे दिए। अगली बार मैं ज़मीन के नीचे का हिस्सा लूँगा। मुर्गी मान गई। अगली बार मुर्गी ने खेत में गेहूँ बोए। जब गेहूँ पककर तैयार हो गए तब भालू अपना हिस्सा लेने पहुँचा। मुर्गी ने गेहूँ की जड़ें भालू को दे दी और गेहूँ की बालियाँ, अनाज अपने पास रख ली। भालू एक बार फिर मूर्ख बन गया। अगली बार भालू ने मुर्गी से ज़मीन के नीचे का हिस्सा मांगा। मुर्गी ने खेत में गेहूँ बोए। जब फसल पककर तैयार हो गई तो भालू अपना हिस्सा लेने पहुंचा। मुर्गी ने गेहूँ की सारी जड़ें भालू को दे दी और मुर्गी को मिले अनाज। तो भालू एक बार फिर से मूर्ख बन गया। तो बच्चों, इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि हमें कभी भी दूसरों की वस्तुओं पर अपना अधिकार नहीं जमाना चाहिए। धन्यवाद।